अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के लिए एक इंतहाई सुपर और ज़बरदस्त वर्कआउट लेकर आई हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊँगी, और ये मैं अभी आपसे हिडन रखती हूँ, वो वर्कआउट कौन सा है। पहले मैं आपको अपने मेंबर से मिलवाती हूँ जो हैप्पी मेंबर्स हैं इस टाइम। उनको क्या प्रॉब्लम थी, उनको क्या फेसेस करना पड़ा है, उनको घर से हॉस्पिटल से उनकी जो लाइफ थी घर से हॉस्पिटल वाली, अब घर से जिम वाली लाइफ उनकी कैसी है, अभी हम बताते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आप बताएं, आपका जो घर से हॉस्पिटल वाला सफर अच्छा था या घर से जिम वाला सफर अच्छा रहा है? नहीं, हॉस्पिटल वाला बिल्कुल नहीं थी अच्छा था। हर टाइम दर्दें होती थी, ये बाजू था, ऊपर नहीं जाता था, नीचे नहीं जाता था, इतनी तकलीफ होती थी। तो डॉक्टर के पास गई, वापटाटोन डॉक्टर है, उसके पास गई। आपने हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना और ना ही डॉक्टर का नाम लेना है, ठीक है? चले, ठीक है। तो उसने मुझे कहा आप चेयर से नमाज पढ़नी है। लगता है कि मुझे इतनी तकलीफ थी मैडम, मैं बिस्तर पे भी लेटी में तरले लेने से बाजू ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता था, बिल्कुल ही दर्द टाइम दर्द रहती थी, तकलीफ समय। उसके बाद डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा जी आपको हड्डियों की तकलीफ है, आपका ये एक्सरा कराओ, शोल्डर कराओ, ये करो वो करो, सारा कुछ किया। मैंने कहा मुझे नहीं ये तकलीफ, कहता है छातियों की भी एक्सरा करा कर। मैं कहा मुझे नहीं तकलीफ इसकी, मेरे बाजू की तकलीफ है। थोड़ी जी बहस उसने की, मैंने कहा नहीं। उसके बाद उसने कहा आपने चेयर पे नमाज पढ़नी है, आप नीचे नहीं झुक सकती, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, आप ये मेडिसिन खाएं। मेडिसिन मैं खाती रही, कभी फर्क पड़ जाता था, कभी नहीं, कभी मालिश करो, कभी दवाई खाओ, कभी पानी का सेक दो, इस तरह करके मैं कर दी रही। अच्छा, स्काई भी करती रही है? हाँ जी, ठीक है। बड़ी ज्यादा, कभी किधर जाती, कभी किधर, कभी किधर। एक जगह तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं बड़ी जगह गई। अब मैं बताऊं, जब ये पहले दिन आई थी ना, इनको मैं सीढ़ियों पे लेकर आई थी ऊपर। आज ये माशाल्लाह चेयर पे नमाज पढ़ती हैं या फ्लोर पे पढ़ती हैं, मैट के ऊपर? नहीं, मैट के ऊपर पढ़ती हूँ। और अब ये वर्कआउट कौन सा कर रही हैं आजकल? अब कार्डियो जो यंगस्टर सारी लड़कियां कर रही हैं वही कर रही हैं। सारा ही कर लेती, सारा वर्कआउट कर रही हैं, सारा कर। ये इनके नी में प्रॉब्लम थी, इनकी स्वेलिंग रहती थी, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा थी, इनसे सीढ़ियां नहीं था चढ़ा जाता। डॉक्टर ने बोला था आपने सीढ़ियां चढ़नी नहीं, दवाई छोड़नी नहीं, उसने कहा जिंदगी सारी जिंदगी आपने दवाई नहीं छोड़नी। अब आपके सामने है, दवाई कितनी खा रही है जब से मेरे पास? मैंने दवाई कोई नहीं खा रही, सब दवाइयों को बाय बाय, सब दवाइयों को इन्होंने गुड बाय बोला हुआ है, बाय नहीं गुड बाय, ठीक है। आगे आप ये करके भी दिखाएंगे ये वर्कआउट कैसे करती हैं, और प्रॉपर ये फिटनेस वर्कआउट कर रही हैं, जो मेरे पास 18 से 20 साल की लड़कियां कर रही हैं, प्रॉपर कर रही हैं। तो वजन भी मेरा 20 किलो कम हो गया है। आगे उनको लेते हैं, आए जी आप। मैं अपने आप बहुत फिट महसूस करती हूँ अब। हाँ माशाल्लाह। आप इधर खड़े हो, अभी मैं सबके साथ वर्कआउट आपके सामने करवाती हूँ। हाँ जी, ये है हमारी बहुत प्यारी सी गोल्डन लेडी। गोल्डन लेडी इनको इसलिए कहते हैं, इनके माशाल्लाह बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। उस स्ट्रगल को सामने रखते हुए मैं इनको गोल्डन लेडी कहती हूँ। बहुत ब्रेव लेडी है, ग्रेट है, ठीक है। इनको भी ज्वाइंट का मसला था और हार्ट का मसला था और पराठे शराठे बड़े खाती होती थी, ठीक है। वो सारा कुछ मैंने इनका कोलेस्ट्रॉल पहले खत्म किया है। कोलेस्ट्रॉल आप कैसे खत्म कर सकते हैं? मेडिसिन, डॉक्टर ने तो सीधी आपको मेडिसिन देनी है। लास्ट वीडियो मैंने जो सब्जियां आपको कट करके आपको बना के दिखाई थी, आपने वही ट्रीटमेंट किया ना? कितनी देर आपने सब्जियां खाई हैं? 2-3 माह हो गए। 2-3 माह सब्जियां हो गई खा रहे हैं। इनका हार्ट का प्रॉब्लम ठीक हो गया है, इनको कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। और जो इधर उधर सोते उठते ही मुझे फोन आ जाता, मैम जी आज नहीं मैंने माना, मुझे इधर दर्द निकली है, इधर दर्द निकली है। मैं तो इनकी दर्द सुन के हैरान होती थी। और माशाल्लाह आपके सामने देखें कैसे फिट भी होती जा रही है। ऐसे ही है ना? हाँ जी, ऐसे ही है। और ये तो प्रॉपर मेरे साथ वीडियोस में भी आपके सामने वीडियोस में भी आ रही हैं और प्रॉपर वर्कआउट कर भी रही हैं, और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बल्कि आप देख रहे हैं। आगे आए आप दोनों, आ जाए। ये छोटी बच्ची है, इसका बाजू टूट गया था, यहाँ से बाजू टूट गया था, गिर गई थी, और डॉक्टर्स ने बोला था आपने 6 माह तक कुछ भी नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। लास्ट मंथ मेरा भी पाँव फ्रैक्चर हुआ था, मैं तो फिर भी वीडियोस, मतलब कि मैं वर्कआउट नहीं छोड़ती, जो भी हो जाए, अपर बॉडी का कर लें, कुछ कर लें, घर मत बैठें। घर मतलब कि वर्कआउट मत छोड़ें अगर आप घर भी बैठे हैं। सो इस बच्ची का बाजू यहाँ हड्डी टूटी थी, 2 माह हो गए हैं, आज ये वर्कआउट भी कर रही हैं। जब आपका डेज पूरे हो जाते हैं ना, फिर आप लाइटली आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, योगा से स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये आपके सामने प्लैंक भी करेंगी, सारा कुछ करेंगी। अक्सर केसेस ऐसे आते हैं जी, हमें तो एक्सीडेंट हुआ था, हमारी हड्डी टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गया था, हमारा मसल का मसला था पिछले साल। आप इस साल है, पिछले साल की अभी तक बातें लेके बैठे हैं। अजीब है यार, आप लोगों के माइंड में ना डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, डॉक्टर्स की,
लेकिन वो डॉक्टर जब ये कह देते हैं कि सारी ज़िंदगी आपने मेडिसिन खानी है, तो प्लीज़ उन डॉक्टर के पास मत जाएं। डॉक्टर आपको जो रास्ता दिखाता है ना, आप ये खाएं, आपकी दवाइयाँ छूटनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। आपका पैसा बिजनेस नहीं होना चाहिए। आपकी आपका असल पैशन है ना, रियल जो पैशन है आपका, इंसानों के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, उनके साथ अखलाक होना चाहिए, उनको अच्छी ज़िंदगी दें, ये पैशन होना चाहिए। और आपने क्या करना है, अभी इनका भी वर्कआउट देखिएगा, इनके बाजू शाजू सारे सही हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह फिट हो गए हैं। और ये हैं, ये आज आई हैं मेरे पास, काफ़ी दिनों बाद फिर आई हैं और फिर इन्होंने रीज्वाइन किया है जिम को। और इनको मसला था कोलेस्ट्रॉल का, इनको भी हार्ट का था और गैंठिया था इनको, मतलब कि ये बैठ के काम नहीं कर सकती, मतलब कि इवन के हंडिया भी नहीं थी पका सकती, इनके ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। ऐसी था जॉइंट में? हाँ जी, बहुत ज़्यादा काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो फिर किसी ने मुझे कहा कि दवाइयाँ डॉक्टर से मैं खा के तंग आ गई। फिर मैंने कहा कि आप जिम ज्वाइन करें। मैं कहा मैं कैसे जिम ज्वाइन कर सकती हूँ, मैं तो इतनी तकलीफ़ में हूँ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर मैं मैम ज़ेबा के पास आई हूँ, तो इन्होंने मुझे काफ़ी हौसला दिया और कहा कि आप मेडिसिन बिल्कुल छोड़ें और मेरे पास आएँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं वर्कआउट करना शुरू हुई। डर, काफ़ी खौफ था दिल में, लेकिन मेरा वो खौफ दूर होता गया जैसे जैसे मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता गया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे अंदर काफ़ी पॉजिटिव आ गई हैं, चेंजेस आई हैं और मैं हर काम आपको खुद करती हूँ माशाल्लाह से। हंडिया भी पका लेती हूँ, अपना काम भी करती हूँ, उठना बैठना भी आसान हो गया मेरे लिए ना, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू इनका कि माशाल्लाह इन्होंने बड़ी हेल्प की है मेरी इस मामले में। और मेरा जो डर खौफ था वो भी दूर किया है इन्होंने अंदर से कि शायद ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जैसे वहम होते हैं इंसानों के। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत से पेशेंट हैं जो मतलब कि सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते और उन्होंने मुझे थैंकफुल बोला था। बाकी ये चीज़ें आपके सामने इसलिए लेकर आई हूँ कि ये जो लाइफ है ना हॉस्पिटल की, आप लोगों को, मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है, उनको मेडिसन को वो एज अ बंटी, जैसे बच्चों की नहीं वो छोटी छोटी कैंडीज होती हैं, बंटी समझ के खा रही होती हैं। जैसा कि अब जनवरी स्टार्ट है, अब मतलब ये है कि लोग बैठना पसंद ही नहीं करते एक जगह, लोग मतलब कि एक ही जगह बैठे रहते हैं। अब सर्दी आ गई है, अब उन्होंने बिस्तर में ही रहना है। मोस्टली औरतों ने तो स्पेशली स्कूल भेज दिया बच्चों को, सोई रहती हैं सारा सारा दिन। यार क्या कर रहे हो आप लोग? सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। दिन आराम करने के लिए नहीं है, रात आराम करने के लिए। जितना आप सर्दियों में खुद को आराम की तरफ लेकर जाएंगे, जितना बॉडी को स्टे देंगे, आप बीमार होंगे। सर्दियों में बहुत सारे केसेस आते हैं, किसी को लकवा हुआ है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है। तो यही चीज़ें हैं। खाया पिया, आप लोग फास्टिंग नहीं करते, हज़म नहीं करते और खाने पे खाना खाते हैं। मोस्टली लोग रातों को ही शुरू करते हैं खाना खाना, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और ज़्यादा हो रहे हैं। हमारा गुजरांवाला में हॉस्पिटलाइज लोग ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि आराम तलब लोग ज़्यादा हो चुके हैं। अब जिस तरह सर्दी है, लोग कहते हैं जी हम सर्दियों में जिम घर बैठते हैं, फुल गर्मी में घर बैठते हैं, हमारा क्या काम है फुल गर्मी में या सर्दी में। इट्स नॉट फेयर। आप अपने साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। ये मौसम अल्लाह ताला ने बनाए हैं, लेकिन आपका काम है हर मौसम में अपनी बॉडी के साथ वर्कआउट करें, उसको हर मौसम के साथ अपनी बॉडी को उस रंग में, उस डंग में, उस माहौल में डालें, फिर आप कामयाब होंगे। घर में बिस्तर पर बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप घर से निकलें, जिम आएँ, जहाँ जहाँ आपके एरियाज़ हैं, अच्छे ट्रेनर के पास जाएं, क्वालिफाइड ट्रेनर के पास जाएं, जो आपको इन बीमारियों को समझे, आपकी बॉडी टाइप्स को समझे, आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, तो आप देन वर्कआउट करें। दवाइयाँ आपकी तब ख़त्म होनी है, ठीक है? दवाई ख़त्म करें, बेड रेस्ट ख़त्म करें। वो कैसे होना है? आपने घरों से जब बाहर निकलना, वर्कआउट करना, देन तब होगा, ठीक है? अभी हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। जितने भी जिनके जॉइंट में प्रॉब्लम थी, हड्डियों वाले जितने मरीज मेरे पास खड़े हैं ना, ये देखिएगा कैसे स्टेपर वर्कआउट करते, और ये सबसे हार्ड वर्कआउट होता है, ठीक है? सिंपल जंप नहीं है, ये प्रेशर आता नहीं में अच्छा खासा। आए जी, आप इधर करके दिखाएं। यस, हाँ जी करें, आप भी करें। यस, अब आप स्क्वाड लगाएं, जंप स्क्वाड लगाएं। यहाँ 2 पे नहीं होगा, ये देखें, पीछे हो ज़रा, नीचे उतरें। ये आपके सामने स्क्वाड लगाएंगे। आए जी, ज़रा लगा के दिखाएं। नीचे हो, नीचे नीचे, कोई बात नहीं, हाथ पकड़ाएं मुझे। नीचे जाएं, स्क्वाड नीचे होता है, नीचे। यस,
ओके, हाँ जी। डॉक्टर साहब को मिलना दोबारा? नहीं। वो मिलना भी नहीं। बेटा आप इधर आओ, आपने प्लान करना है। तो कहते हैं जी हमें पिछले साल का बाजू टूटा था, हमारा पिछले साल की हड्डी टूटी थी, हमारा पिछले साल का पैर टूटा था, ये 2 महीने पहले हड्डी टूटी हुई थी आपके सामने। उठो बेटा। डाइट, मेडिसिन छोड़ दें, डाइट को फॉलो किया करें।